हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप हमारे चैनल को जिस तरीके से देख रहे हैं उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए हम नए नए कंटेंट्स लेकर आते जा रहे हैं। तो अभी आज जिस पे हम बात करेंगे वो स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट के बारे में कि कंट्रोल सर्किट उसका स्टार डेल्टा स्टार्टर का कैसा होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें यदि कुछ मिस्टेक हो जाए या फॉल्ट आ जाए तो स्टार डेल्टा सर्किट स्टार्टर में फ्लैश होने या स्पार्क होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए इसको टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत काम का बिल्कुल सिंपल वे में हमने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये नेगेटिव सप्लाई है या न्यूट्रल है। यदि 230 वोल्ट सप्लाई है तो इसका न्यूट्रल है, और यदि 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है तो उसका नेगेटिव है। और ये फेस है, यदि 230 वोल्ट सप्लाई है और यदि 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है तो उसका पॉजिटिव है। उसके हिसाब से ये कॉन्टेक्टर टाइमर इसकी कॉइल रहेगी 230 वोल्ट की रखना है या 24 वोल्ट डीसी की रखना है। तो ये जो न्यूट्रल वाली सप्लाई है, निगेटिव वाली सप्लाई है, यहाँ से जाती है और मेन वाले कॉन्टेक्टर का, ये टाइमर का, स्टार वाले कॉन्टेक्टर का या डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर का या इंडिकेटिंग लैंप के एक पॉइंट में दे दी जाती है डायरेक्ट। अब जो दूसरी वाली कंट्रोल सप्लाई रहती है उसी को कंट्रोल करते हैं। ये वाली सप्लाई डायरेक्ट हमारे कंपोनेंट में चले जाती है। जैसा कि सभी को मालूम है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक मेन कॉन्टेक्टर होता है, एक स्टार वाला कॉन्टेक्टर होता है, एक डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर होता है और एक टाइमर होता है अनडिले टाइमर। अनडिले टाइमर मतलब जब इसको सप्लाई जाएगी उसके काउंटिंग शुरू करेगा, जो टाइम सेट कर रखा हमने उसके हिसाब से इसके कॉन्टेक्ट ऑपरेट हो जाएंगे। और ये दो इंडिकेटिंग लैंप है, एक ऑन के लिए और एक ओवरलोड रिले से ट्रिपिंग हो जाए तो उसके लिए हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो फेस या पॉजिटिव सप्लाई में जैसा कि या तो एक फ्यूज होता है या यहाँ पे एक एमसीबी लगी होती है जो सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए। फिर ये सप्लाई यहाँ से ओवरलोड रिले के कॉन्टेक्ट में जाती है, एनसी कॉन्टेक्ट में, मतलब जो क्लोज वाला कॉन्टेक्ट है उसमें चेंज ओवर कॉन्टेक्ट होता है। तो यहाँ से ये सप्लाई आई और ये सप्लाई इसके थ्रू यहाँ आ गई। फिर ये स्टार्ट वाला पुश बटन है। स्टार्ट वाला पुश बटन हर जगह एनो होता है। एनो मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। जब हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ से तो यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट बन जाता है और ये क्लोज हो जाता है। तो ये सप्लाई यहाँ से आगे थ्रू हो जाती है आगे की तरफ, बराबर यहाँ आ गई। और इसी के सीरीज में पुश बटन होता है स्टॉप वाला। स्टॉप वाले कॉन्टेक्ट में एनसी कॉन्टेक्ट होता है। जब इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है। तो ये नॉर्मली जब स्टार्ट करेंगे तो इसको प्रेस करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से सप्लाई आ गई ये वाले टाइमर में, ये टाइमर में आ गई और टाइमर की कॉइल में आ गई। ये टाइमर जनरली 0 से 60 सेकंड्स के लिए टाइम पे सेट होता है। यहाँ ये आ गया एक स्टार वाले कॉन्टेक्ट का एनसी कॉन्टेक्ट, ये एनसी कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ जब आएगी सप्लाई तो यहाँ से सप्लाई इसको आ गई और ये कंट्रोल सप्लाई इसको चली गई। और ये जब किया हमने तो मेन वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। मेन वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो यहाँ से ये सप्लाई इसको चली गई, मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। मेन कॉन्टेक्टर ऑन होने के साथ ये टाइमर भी ऑन हो जाएगा, टाइमर का टाइमिंग शुरू हो गई। जब ये मेन वाला ऑन होगा तो इसके साथ स्टार वाला कॉन्टेक्ट भी ऑन होना चाहिए जब मोटर स्टार में चलेगी पहले। तो ये डेल्टा वाले कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट है, ये इंटरलॉकिंग दी हुई है। ये सप्लाई यहाँ से आई रही थी, ये सप्लाई यहाँ आई और ये डेल्टा वाले एनसी कॉन्टेक्ट के थ्रू यहाँ पे आ गई। टाइमर का भी एनसी कॉन्टेक्ट है और ये स्टार वाला भी कॉन्टेक्ट ऑन हो गया। तो जब हमने पुश बटन इसको ऑपरेट करी स्टार्ट वाली तो मेन वाला कॉन्टेक्टर चालू हो गया, टाइमर चालू हो गया, डेल्टा वाला कॉन्टेक्ट चालू हो गया। जैसे ही मेन वाला कॉन्टेक्ट चालू हो गया तो यहाँ पे ये इस मेन कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट दे दिया कंट्रोल वाला, इससे इंडिकेटिंग लैंप ऑन हो गया। तो ये बता रहा कि मोटर हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब ये मोटर चलते रहेगी स्टार में जब तक कि ये टाइमर का टाइम हमने जो सेट किया हुआ
वो पूरा नहीं होगा। इसको हम डिपेंड करता है कि 40 सेकंड रखना, 50 सेकंड रखना या 60 सेकंड रखना। मैक्सिमम जनरली 60 सेकंड होता है। अब 60 सेकंड बाद जब ये टाइमर ऑपरेट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा स्टार वाला सप्लाई बंद होना चाहिए और ये टाइमर से डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होएगा, ये डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर की कॉइल है, यहाँ पे स्टार वाले कॉन्टेक्ट का एनो पॉइंट दे दिया, एनो पॉइंट दे दिया, और जैसे ये ऑपरेट होगा, टाइमर ऑपरेट होगा तो टाइमर यहाँ से इसको क्लोज कर देगा और ये जो स्टार वाला कॉन्टेक्ट बंद होगा यहाँ पे इसका एनसी कॉन्टेक्ट देना रहेगा बराबर। जैसे ही ये टाइमर का सप्लाई होगा तो यहाँ से ये एनसी कॉन्टेक्ट स्टार का ये बंद हो गया और ये आपका चालू हो गया। तो ये पहले बंद होना चाहिए, ये चालू हो गया, तो ये एनसी कॉन्टेक्ट और ये टाइमर का एक कॉन्टेक्ट ऑपरेट हुआ, यहाँ से ये डेल्टा वाले का टाइमर को कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल गई। तो ये आपका इसकी कॉइल को मिली, तो क्या होगा, डेल्टा वाला कॉन्टेक्ट ऑपरेट हो गया और स्टार वाला बंद हो गया, क्योंकि जैसे ही ऑपरेट होगा तो यहाँ से इसका एक कॉन्टेक्ट होगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो डेल्टा में हमारी मोटर चालू हो गई, स्टार वाला कॉन्टेक्टर बंद हो गया, मेन वाले को सप्लाई हमेशा मिलते रहेगी बराबर। ये मिलते रहेगी तो यहाँ से ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा और ये चलते रहेगा हमारा। तो इसके साथ ही ये स्टार वाले कॉन्टेक्टर का यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है कि जब ये स्टार में चलेगी, नहीं ये पे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ये गलत दिया था हमने टेस्टिंग के लिए, कभी कभी हम रख लेते हैं कि क्या आप समझ रहे। तो डायरेक्ट सप्लाई इसकी रहेगी, इंटरलॉकिंग स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर का ऑपरेट आपस में रहेगा। तो जब ये मोटर डेल्टा में आ जाएगी, डेल्टा में मोटर आ जाएगी तो आपका सिग्नल हमेशा यहाँ पे चलते रहेगा और स्टार आएगा। किसी कारण से यदि ओवरलोड हुई मोटर में तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी, ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा और ये सप्लाई बंद हो जाएगी, और ये सप्लाई जब बंद हो जाएगी तो ये भी बंद हो जाएगा और यहाँ पे इंडिकेशन लैंप आ जाएगा कि ये ट्रिप हो गया है। तो ट्रिप हो गया है तो ये इंडिकेशन आया कि मोटर आपकी ओवरलोड से ट्रिप हो गई है। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में हमने बताने की कोशिश की है कि कैसे कंट्रोल वायरिंग होती है स्टार डेल्टा स्टार्टर की, और उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में है। तो आप समझ गए होंगे, आपके बहुत काम आएगा। आप इसी हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।